कि किसे सहयोग किसे चोट, ये एक बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। क्यों, बताते हैं आपको। दरअसल दलित वोट बैंक सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सत्ता की असली चाबी है। और जब बात हो डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम की, तो सियासत और भी गर्म हो जाती है। अम्बेडकर जयंती के मौके पर एक बार फिर दलित प्रेम अपने चरम पर है। कोई विकास की बात कर रहा है, तो कोई संविधान का सहारा ले रहा है, तो कोई अपने पुराने जन आधार को बचाने की जंग लड़ रहा है। 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की करीब 22% दलित आबादी हर पार्टी के केंद्र में आ चुकी है। करीब 22% दलित आबादी को अगर एकजुट कर दिया जाए तो सरकार बन भी सकती है और सत्ता से बाहर भी हो सकती है। यही वजह है कि 2027 के चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल दलितों के दिल और दिमाग दोनों को साधने में जुट गया है। तो ये जो दलित वोट बैंक है, इसी पर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है। यूपी में दलित वोट बैंक पर सियासी सक्रियता बढ़ गई है। हर दल इसे अपने पाले में लेने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर भी सियासत गर्म है। 14 तारीख को जयंती है, यानी कि 14 अप्रैल को बड़े आयोजन की तैयारी की गई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास बीजेपी का मूल मंत्र है। दलितों की आवाज उठाने वाली कांग्रेस पार्टी कहां पर है, यह भी एक बड़ा सवाल यहां पर विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। यूपी में दलित वोट बैंक पर सियासी ताकत बढ़ती जा रही है। अब इसको लेकर किस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है, सुनिए जरा। देखिए, शांत तो हो जाए हम लोग। सबसे खास तो ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 14 अप्रैल को जयंती है और जो बहुजन समाज पार्टी माननीय मसीहा कांसी राम साहब ने बाबा साहब की ही प्रेरणा से बहुजन समाज पार्टी उन्होंने बनाई है। हम बहुजन समाज पार्टी के लोग 14 अप्रैल को जो माननीय डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल लखनऊ गोमती नगर में बना है, यहाँ पर हम सभी बहुजन समाज पार्टी के लोग इकट्ठा होकर के बाबा साहब की जयंती मनाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अम्बेडकर जी का सम्मान करा है और केवल भारतीय जनता पार्टी ही है जिन्होंने अम्बेडकर का मूल्यांकन किया, उनका सम्मान किया, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया और उनको वो सम्मान दिलाया जो और पार्टियां नहीं दिला पाई। खासतौर से कांग्रेस ने हमेशा अम्बेडकर का तिरस्कार किया और बाकी रही सही काम समाजवादी पार्टी ने करा। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिस तरह से अम्बेडकर और दलित नेताओं की, दलित महापुरुषों की उपेक्षा हुई, उनके जिलों का नाम बदला, उनकी विचारधारा को बदला, उनकी मूर्तियां क्षतिग्रस्त करने का काम किया, तो अम्बेडकर के तमाम अनुयायी अब केवल भारतीय जनता पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से ढूंढ रहे हैं। और भाजपा की केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार अम्बेडकर जी को हमेशा सम्मान देती रही है और देती रहेगी। पार्टी अम्बेडकर जयंती से लगातार उनके कार्यक्रम करती है। हर साल उनके कार्यक्रम होते हैं, बूथ स्तर तक कार्यकर्ता जाते हैं, दलित बस्तियों में जाते हैं, उनका विचार सुनते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं। उनको लग रहा है कि अब उनके पास कुछ नहीं है, केवल चंद गुंडे, वो भी देश प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। अब उनकी सत्ता में आने की उम्मीद न्यूनतम। बाबा साहब की जयंती पे समाजवादी पार्टी बृहद स्तर पे, बूथ लेवल पे कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिस बात का दिशा निर्देश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जिला अध्यक्षों, विधानसभा अध्यक्षों और अपने यूथ संगठनों के साथ मीटिंग करके निर्देशित किया है। और इस जो कार्यक्रम होंगे उसमें हमारा मुख्य लक्ष्य है कि जनता को संविधान में उसके जो अधिकार मिले हुए हैं वो समझाया जाए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कितनी बड़ी चीज भारत के लोगों को दे के गए हैं। वो संविधान ही है जो आज दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखता है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी जो दक्षिणपंथी आइडियोलॉजी है, वो तो मनुस्मृति की तरफ वापस जाना चाहती है। और मनुस्मृति में दलितों, पिछड़ों के क्या अधिकार थे ये पूरी दुनिया जानती है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो यकीनन भारत के संविधान की, लोकतंत्र की और सेकुलरिज्म की जो लड़ाई है आज, वो दलितों के साथ मिलके ही लड़ी जाएगी। और यही बात उन्हें बाबा साहब ने जो कही है वो बातें दलित समाज तक हम लोग पहुंचाएंगे और उन्हें अपने साथ जोड़ेंगे। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पर कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में इस उत्सव को मनाएगी, उनकी जयंती को बहुत ही भव्य बनाएगी।
पहले हम लोग उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर इस जयंती के अवसर पर धूमधाम से उनके विचारों की, उनकी जो संविधान में उनका योगदान रहा, महिलाओं के प्रति योगदान रहा, दलितों के प्रति योगदान रहा है, उस योगदान को जन जन तक बताने का काम किया जाएगा। उसके बाद बाराबंकी में एक भव्य आयोजन अम्बेडकर जी की जयंती के दिन होने जा रहा है। मैं कह सकता हूं श्री राहुल गांधी जी जो लगातार संविधान बचाने की लड़ाई को लड़ रहे हैं और लगातार संविधान बचा रहे हैं, बाबा साहब का सपना था जो श्री राहुल गांधी जी लगातार पूरा करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ संविधान को कमजोर कर रही है और निश्चित तौर पे जो बाबा साहब का जो मिशन था उसको भी कमजोर करने का प्रयास निरंतर जारी है। मैं कह सकता हूं कि आज की डेट में दलितों पर अपराध, अत्याचार भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में लगातार हो रहा है और ये किस मुंह से बाबा साहब की बात करते हैं। उनके सामने जाकर के प्रणाम तो करते हैं उनको, लेकिन लगातार दलितों पर प्रहार करने का काम सरकार के द्वारा किया जाता है। इसकी लड़ाई श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ रही है। निश्चित तौर पे बाबा साहब का जो सपना था भारत देश के लिए, उस सपने को कांग्रेस पार्टी हमेशा पूरा करने के लिए सदैव तत्पर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 चुनाव से पहले बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव मोड पर नजर आ रही हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी विकास और योजनाओं की बात कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी सामाजिक समीकरण को साधने में जुटी हुई है। बसपा भी अपने कोर वोटर को बचाने के लिए तमाम कवायद शुरू कर दी है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी अब पूरी तरीके से नई रणनीति पर काम करती नजर आ रही है। अब देखने वाली बात ये होती है कि आखिर में दलित किसके साथ जाते हैं और 2027 में किसको लाभ पहुंचता है। धनबाद के प्रतिष्ठित